ओम शांति। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा सर्व समस्याओं से परे उड़ता पंछी हूँ। अनादि संस्कारों को इमर्ज करने वाली उड़ता पंछी हूँ। 16/9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, संगम को ही कुंभ का मेला कहते। बाबा कहते जहाँ ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी सागर शिव बाबा से आकर के मिलती है, दोनों का मिलन होता और सभी बच्चे मिलन मनाने जाते, तो सच्चा संगम या कुंभ का मेला उसको कहते। और सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है आबू, जहाँ स्वयं सागर आकर के सबकी सदगति करते। फिर बाबा समझा रहे, तुम बच्चों में अभी कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सतयुगी स्थापना में मददगार बनते हो। बाबा कहते एक शिव बाबा ही जब इस धरती पे आते तो वही पुनः अवतरण करते हैं, रीइनकॉर्नेशन शिव बाप का होता। बाकी बाबा कहते हैं और भी धर्म स्थापकों के लिए कह देते हैं वो रीइनकॉर्नेशन उनका भी होता है। तो बाबा कहते हैं जो अवतरण कहा जाता है, तो अवतरण धर्म की आत्माओं का भी होता है। किसी तन में वो आकर के ज्ञान देती हैं तो उसको अवतरण ही कहेंगे। बाकी शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर के सबसे बड़े ते बड़ा जो रीइनकॉर्नेशन है वो शिव बाबा का ब्रह्मा तन में होता। बाकी छोटे छोटे पुनः अवतरण, छोटे छोटे रीइनकॉर्नेशन बाबा कहते और धर्म स्थापकों के तन में धर्म स्थापक की आत्मा आती है तो उसको भी रीइनकॉर्नेट कहेंगे। बाकी बाबा ने कहा वो फिर उस शरीर में आकर के ज्ञान देकर फिर दूसरा जन्म भी अपना शरीर ले लेती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को अभी बाप को याद करना है। याद से ही बाबा ने कहा सारे समस्याओं का समाधान है। बाबा कहते शिव बाबा ने तो आकर के एक घर में सबकी भट्टी बनाई, अभी तुमको घर घर में भट्टी करनी है। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन बनाने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, ईश्वरी गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरी गोद में आने वाले बच्चों को होता। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन मना नहीं सकते। तुम्हारा यह छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत है, नई उम्र की कलियां, तुम पर सब जिम्मेवारी। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे अभी दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां और कलियों को फूल बनाते। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ और पीछे वेल्थ देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं, सुख तो वह दे न सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए,
कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा के समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं। मुक्ति के लिए मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति या बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते सब एक दो को काम कटारी चलाते रहते। उनको पता नहीं है यह है हिंसा। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है दुख की दुनिया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। भारत स्वर्ग था यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर थे। कितनी साधारण भूल है। जिन्हों की राजधानी थी, महाराजा महारानी उनको कहा जाता था, उनको ही भूल गए हैं। कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि 2-2500 वर्ष हुए। उसके लिए ऐसे कहते कि रीइनकॉर्नेशन किया। यूँ तो रीइनकॉर्नेट हर एक करते हैं। आत्मा प्रवेश करती है, उसको भी रीइनकॉर्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता, कहा जाता परमपिता परमात्मा रीइनकॉर्नेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रीइनकॉर्नेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता, जैसे बुद्ध का रीइनकॉर्नेशन, क्राइस्ट का रीइनकॉर्नेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन भारत से कनेक्शन देखने में आता। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते। उनका भी छोटा रीइनकॉर्नेशन है। वह बड़े हैं तो रीइनकॉर्नेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रीइनकॉर्नेशन कहा जाता। छोटा बच्चा तो नहीं बनते। सबसे बड़ा रीइनकॉर्नेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया। गिरते जाते जैसे भारत गिरता, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है। मनुष्य समझते नहीं है क्योंकि परमात्मा से अभी बेमुख है। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु यह नहीं जानते वह परमात्मा कब आते और क्या आकर करते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइनकॉर्नेशन नहीं कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है। तुम विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे हो तुम। उनको ईश्वरी कुल कहा जाता। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो मैं सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय में आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो तो बेहद के बाप से
तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह ब्रह्मा मुख वंशावली ठहरे। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उसमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता। बाप आकर अपना बनाते हैं। जैसे 3 नदियों का संगम होता, उसमें क्या होता, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया है आत्मा और परमात्मा का मंगलकारी मिलन। यह है सबसे अच्छा कुंभ का मेला कहा जाता। कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। 3 नदियों के सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला इकट्ठा ही है। अब कुंभ का मेला है संगम पर। इसको ईश्वरी कुंभ का मेला कहेंगे। कुंभ व संगम बात तो एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता ही सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती। घर में ऐसा लायक बनना है, कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। घर स्थायी स्वर्ग बन जाता। इसलिए कहा जाता, घर घर को स्वर्ग बनाओ। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच ते ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले और यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाय जन्म लगते रहते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता और यह सागर तो जाता है। तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र है और कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं तो अलाउ तो किया जाता ना। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते, नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ न सके। कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते, बच्चे खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुमको मिलता, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूँ तो सेंटर पर निमंत्रण भी देते, कितने ही पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा है तो नियम रखे हैं, नब्ज देखी जाती। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते। बाबा मम्मा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि 2 बाप हैं तो झट मानेंगे।
युक्ति बतलाई जाती। जिस जिस नाम रूप से मनुष्य आते उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद भी आएंगे। तुम जानते हो बाप कल्याणकारी और रावण अकल्याणकारी है, उनको फिर पावन बनाते हैं। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीज़ों की सद्गति हो जाती, नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना हो जाती। सभी को निमंत्रण देना है, बाबा आया है, ढिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो तो अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत और कोई को क्रोध का भूत, और किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देते, एकदम गिर पड़ते, लोभवश भी गिर पड़ते। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश चोरी भी करते। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई, अभी 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते तो रंग चढ़ाते हो कि घर में जाने से उड़ जाता, संग दोष लग जाता। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो ईश्वरी कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। सर्वोत्तम कुल गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते, अपने को पुजारी और उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो और फिर तुम 100 देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे ना। अच्छा मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप से हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो और फरिश्ते रूप को इमर्ज करो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे।
यह सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।